कांग्रेस पर मंडराता सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा कांग्रेस का प्रधान? क्या बदलेगा कांग्रेस का प्रधान? क्या बदलेगी कांग्रेस की कमान? सोनिया गांधी रहेंगी, राहुल गांधी रहेंगे, या फिर कोई और होगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? सभी सवालों के साथ मैं पायल मोहिंद्रा और मेरे साथ तपिन मल्होत्रा हाजिर है आपके सामने द समर न्यूज पर। तपिन जी, कांग्रेस में बड़ी समय से ये उलझन चल रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू हो चुकी है और इससे पहले चिंतन शिविर भी हुआ था, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल मंडरा रहा है कांग्रेस पर कि क्या पार्टी प्रधान सोनिया गांधी रहेंगी या कमान किसी और के हाथ में जाएगी, इस सवाल के जवाब शायद सभी जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल पायल जी, जिस तरह से अगर हम कांग्रेस का जो हिस्ट्री देख लें तो उसमें हमेशा कांग्रेस परिवार पर जो है वो आरोप लगते रहे हैं परिवारवाद के, तो जिसके बाद अभी हम पिछले कुछ समय में देखें, कुछ महीने या 1-1.5 साल में, तो बड़े बड़े जो इसके दिग्गज थे, चाहे वो कपिल सिब्बल हो जाएं, अब जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद, वो पार्टी छोड़ गए और बड़े आरोप लगे कि क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी विशाल पार्टी जो पूरे भारत में जो थी, लेकिन अब वो सिर्फ 2 स्टेट्स में, सूबों में रह गई है। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो कि सबसे बड़ी हमारे हिंदुस्तान की पार्टी तो सिमटती जा रही है, तो क्या लगता है यही सबसे बड़ा इसका रीजन रहा है? बिल्कुल, ये चिंतन शिविर भी हुए तो उसमें ये सवाल उठे कि पहले दबी आवाज में सारे लीडर्स जो हैं कांग्रेस के बड़े बड़े, वो सोनिया गांधी के सामने बोलते नहीं थे, लेकिन अब दबी आवाज में उन्होंने बोलना शुरू किया और पिछले कुछ समय से देख रहे हैं वो खुलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि देश में अब परिवारवाद को जो है वो खात्मा होना चाहिए। उन्हें 15 साल तक सोनिया गांधी अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस। बिल्कुल, तो उसी को लेकर जो विरोध हो रहा था तो उसको पार्टी को छोड़ा। तो इसके बाद अब राहुल गांधी का जो ताज़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पार्टी में रहूंगा या नहीं रहूंगा। ये जिस दिन इसकी चयन प्रक्रिया होगी, जो नया प्रधान बनेगा, तो वो उस दिन ऐलान हो जाएगा। अगर हम आपको बता दें, क्योंकि अगर संभावित जो प्रधान की लिस्ट में जो नाम है राहुल गांधी के बाद जिस तरह से, तो उसमें सबसे पहले जैसे अशोक गहलोत हो गए, शशि थरूर हो गए, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा और इस तरह से भूपेश जो बघेल है, वो उनका नाम भी है। सबसे तो पहले तपिन जी हम ये बात करते हैं, ये नाम इसलिए खड़े हुए क्योंकि जो राहुल गांधी की छवि रही है वह लगातार उसमें काफी गिरावट होती जा रही है, इसी वजह से ये सारे नाम आए। जी बिल्कुल, अगर सबसे आगे पायल जी नाम देखा जाए तो अशोक गहलोत, वो गांधी परिवार के सबसे नज़दीकियों में से माने जाते हैं। तो उसके बाद अब जो हरी झंडी शशि थरूर को भी सोनिया गांधी ने दी, तो यानी कि ये 2 नाम है सबसे आगे हैं। और इसके साथ ही जो अशोक गहलोत ने जो मुलाकात की है सोनिया गांधी से, उन्होंने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी ही होने चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के प्रधान, क्योंकि एक बड़ा चेहरा राहुल गांधी बन चुके हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की विरोधता हुई, उसके कारण जो पार्टी के अंदर विवाद उठा था, बगावत उठी थी, कई पार्टी लीडर्स जो बड़े चेहरे थे कांग्रेस पार्टी के, वो पार्टी छोड़ गए। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल जो अशोक गहलोत का नाम जो है वो एक तरह से उसके ऊपर मोहर लग चुकी है। लेकिन अब जिस तरह से पूरे देश से जो राज्य जहां कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, तो जिस तरह से आवाज़ उठ रही है, तो वहां पर अभी भी राहुल गांधी के बारे में बोला जा रहा है कि राहुल गांधी ही प्रधान होने चाहिए। अगर मान लिया जाए, जिस तरह से अगर आवाज़ उठ रही है देश में कांग्रेस में, कि जिस तरह से अगर पंजाब की भी बात करें तो यहाँ से भी आवाज़ सिर्फ राहुल गांधी की उठ रही कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ सकती है। बहुत बड़ा रीजन है, जैसे अगर हम अशोक गहलोत की बात करें तो राजस्थान तक ही सीमित है, एक ऐसा नाम जो कि पूरे विश्व स्तर पे या फिर पूरे हिंदुस्तानी स्तर पर लोगों को नहीं पता है। राहुल गांधी दूसरी तरफ एक ऐसा नाम है, चाहे परिवारवाद की मोहर उन पे लग जाती है, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जो हर स्टेट में, हर मोस्टली हर तबके में हर किसी को एक नाम पता है। जबकि उसके विपरीत जो नाम हमने, जो लिस्ट आपने बताई है, इसमें से कुछ एक ही ऐसे नाम हैं जिनको नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं, बाकी सब रीजनल लेवल तक ही सीमित हैं। जी बिल्कुल, अगर राहुल गांधी का प्रभाव देखना हो तो इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जब वो
प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है, प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक, राज्यों तक। तो कहीं ना कहीं सभी मंत्रियों को सामने आना पड़ता है। तो ये एक प्रभाव होता है कि लीडर का कद कितना बड़ा है। तो जितना कद अब भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा जिस दिन कर रहे थे उसी दिन जो है वहाँ पर गोवा में एक बड़ा झटका मिला। 11 में से 8 विधायक जो हैं वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो इस वक्त पार्टी इस लेवल पे चल रही है कि अगर जिसको जाना है वो जाए, कोई परवाह नहीं पार्टी को। पार्टी नए दौर में, नई पार्टी एक खड़ी होगी कांग्रेस पार्टी में, नए दिग्गज लीडर जो हैं वो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे जो बचे हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इस वक्त बिल्कुल बेपरवाही के साथ जो है जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वो उनको बाहर का रास्ता पार्टी दिखा रही है। चाहे हमने पंजाब में देखा जिस तरह से यहाँ पर प्रधान राजा वड़िंग है, और अगर हिमाचल में देखा जाए तो अभी कमान जो जिस तरह से वीरभद्र की पत्नी को जो कमान दी हुई है, इसी तरह से हरियाणा में, इसी तरह से और राज्यों में। अब यहाँ पर अगर बात करें कि जो कमान है ये राहुल गांधी से हटाकर किसी दूसरे को, जैसे कि आपने कहा कि मोहर लगती नजर आ रही है, जो हमारे राजस्थान से रहे हैं अशोक गहलोत, उन पर राजस्थान से जो हमारे कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं उन पर मोहर लगती नजर आ रही है। तो क्या लगता है अगर जो पार्टी प्रधान की कमान है ये राहुल गांधी के हाथ नहीं जाती तो कांग्रेस किस रुख जा सकती? ये बिल्कुल ये बड़ा सवाल है पायल जी। इस वक्त जो मंथन जो चल भी रहा है तो ये पार्टी जो बड़े दिग्गज पार्टी में बचे हैं तो उनका भी यही है कि आखिर कौन संभाल सकता है पार्टी को। अशोक गहलोत जिस तरह से पार्टी को संभालना, इतने डिसिप्लिन में लेकर जाना, इतनी बड़ी पार्टी है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आके हाथ पैर ज़रूर कांपने लगते हैं कि पार्टी की इतनी बड़ी वागडोर किस तरह से संभाली जाए। तो इसलिए राहुल गांधी जिस तरह से पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो इस तरह से प्रधान अगर राहुल गांधी नहीं रहते और कौन सा बड़ा विकल्प, क्या अशोक गहलोत जो हैं या शशि थरूर हैं वो पार्टी की कमान संभाल पाएंगे? और ये बड़े सवाल है क्योंकि पार्टी तो पहले ही इतने हाशिए पर है, इतना बुरा हाल है पार्टी का कि लीडर्स जो हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब भाजपा जो है वो अटैकिंग मोड पर है। ईडी, सीबीआई बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी भाजपा पर लगा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि आखिर राहुल गांधी का प्रभाव प्रधान अगर कोई और बनता है उससे जो है वो कम होता नजर आएगा, क्योंकि जो पार्टी देश के जो लीडर्स हैं वो सीधे जो नया प्रधान होगा उसके पास जाना बेहतर समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले तो हिचकिचाहट होगी जो नया प्रधान बनेगा, लेकिन जब वो कुछ देर पुराना हो जाएगा, उसको समा हो जाएगा उस गद्दी पर बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं जो अपनी हुकूमत है वो कहीं ना कहीं सर पर चढ़ के बोलनी शुरू होती है। तो यही डर जो है ये गांधी परिवार का यहाँ पर ये बहुत जो अहम बात ये है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन अगर कांग्रेस खत्म होती नजर आ रही है, आप अपनी जड़ें भी फैला रही है, लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है उसकी कमी कहीं ना कहीं ज़रूर खल रही है। एक डेमोक्रेसी में जो ये ऑपोजिशन का रोल होता है वह बेहद ही अहम होता है, उसको नज़रअंदाज करना सरासर एक मुझे लगता है किसी इंसान के लिए भी बेवकूफ़ी वाली बात होती है। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो कि कांग्रेस देती रही है उसका इस तरह से खात्मा होता नज़र आना, यह एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है। जी बिल्कुल। जो विपक्ष पार्टी हैं तो देखा जाए तो उनका भी यही होता है, लोग भी चाहते हैं कि विपक्ष ज़रूर मजबूत होना चाहिए, वो चाहे राज्य की बात हो चाहे देश की बात हो। जब विपक्ष जो है कमज़ोर रह जाएगा तो उसकी आवाज़ ही नहीं उठ पाती, और जो सत्ताधारी होती हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में भी जो है कहीं हिटलर टाइप की जो है वो एक सोच जो है वो आनी शुरू हो जाती है कि अगर विधानसभा में लेकर आएंगे कोई मता तो पास तो हो जाएगा, लोकसभा में लेके आएंगे वो भी पास हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा खेतीबाड़ी कानून आए थे तो किस तरह से वो पास कर दिए गए तो थे। विपक्ष का पक्ष रखना यहाँ पर बेहद जरूरी है। तो इसलिए अगर कांग्रेस का देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए, और अगर बात की जाए तो देश के लिए भी, क्योंकि बड़ी पार्टी है। दूसरी पार्टियां जो है वो कहा जा रहा है कि भाजपा कहती है कि वो छोटी पार्टियां रहेंगी नहीं, एक विशाल पार्टी होगी। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि अगर प्रधान चुनते हैं तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि पार्टी का क्या प्रभाव रहता है, गांधी परिवार का क्या प्रभाव रहता है, क्या एक्सेप्ट कर पाएगी देश की जो कांग्रेस की जो पार्टी है राज्यों में, या कांग्रेस के जो लोग हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी को तो जिस तरह से बड़े दिग्गज लीडर्स ने जो है वो नकार दिया और पार्टी को से बाहर चले गए। नकारा भी ऐसे कि पहले तो जो राहुल गांधी के
विरुद्ध जो लोगों में सोच थी वह थोड़ी स्थायी होती नजर आ रही थी। दबे मुंह लोग बात करते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल उजागर हो चुकी है कि पार्टी में जो दिग्गज नेता है वह राहुल गांधी को चेहरा नहीं देखना चाहते। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा और अहम सवाल है, अगर राहुल गांधी नहीं तो और कौन? क्योंकि विपक्ष के पक्ष की बात रखना हमारी डेमोक्रेसी के लिए बेहद अनिवार्य है। आपके साथ फिर रूबरू होंगे, लेकर अगला मुद्दा। बने रहें द समर न्यूज़ के साथ।